कम बजट में 32 इंच का टीवी देख रहे हैं, आ जाइए दिखा दूंगा। लेकिन टीवी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। जब भी आप टीवी खरीदने जाएंगे मार्केट में मोस्टली आपको दो पैनल वाले टीवी देखने को मिलेंगे। एक है वीए पैनल और दूसरा है आईपीएस पैनल। वीए पैनल वाले टीवी में आपको ब्लैक्स ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जब आप इस टीवी के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं उस समय आपको वीए पैनल वाले टीवी का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जब आप किसी एंगल या साइड में बैठकर इस टीवी को देख रहे होते हैं तब आपको कलर्स में थोड़ा ड्रॉप नजर आ सकता है। वीए पैनल वाले टीवी डार्क रूम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यदि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आता है या आपका रूम ज्यादा ब्राइट है, ऐसे में आपको एक आईपीएस पैनल वाला टीवी कंसिडर करना चाहिए। इस कैटेगरी के टीवी में आपको मिनिमम 150 निट्स की ब्राइटनेस जरूर मिलनी चाहिए और यदि एचडीआर यानी हाई डायनेमिक रेंज का सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा है। अक्सर टीवी खरीदते समय हमारा प्राइमरी फोकस टीवी की पिक्चर क्वालिटी पे होता है, लेकिन चूंकि ये बजट टीवी है इसलिए हमें टीवी की पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे टीवीज में अलग से साउंड बार नहीं लगाने वाले हैं। इस बात को हम भी समझते हैं और इसलिए हम जो भी टीवी रिकमेंड करने वाले हैं उसमें टीवी की ऑडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी दोनों को प्रायोरिटी दी गई है। बेस्ट 32 इंच टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे एक नहीं बल्कि दो टीवी आते हैं। पहला है VW का प्रो सीरीज और दूसरा है एसर का G+ सीरीज। बात करें इनकी डिजाइन की तो दोनों ही टीवी तीनों साइड से बिल्कुल बेजल लेस डिजाइन के साथ आते हैं। नीचे के बेजल भी स्लिम ही हैं, जिनके सेंटर में इनकी ब्रांडिंग दी गई है। इनके पीछे कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिलता है। कम शब्दों में कहें तो ये दोनों टीवी लुक वाइज काफी प्रीमियम दिखते हैं। दोनों ही HD रेडी टीवीज हैं जिनमें आपको VA पैनल देखने को मिलता है, लेकिन VW में साथ में 10 बिट QLED पैनल दिया गया है जिससे आपको ज्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। दोनों ही टीवी HDR10 को सपोर्ट करते हैं तो आप OTT कंटेंट को भी इन टीवीज पे बखूबी एंजॉय कर सकते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में VW में 2 HDMI पोर्ट्स एंड एक USB पोर्ट देखने को मिलेंगे, जबकि एसर में 3 HDMI एंड 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, इथरनेट और बाकी सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवीज, जहां VW 30 वाट वहीं एसर 24 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स के साथ आता है। ये दोनों हाई फाइडेलिटी स्पीकर्स हैं जो डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं, जिनसे आपको ठीक ठाक ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। दोनों ही एंड्रॉइड टीवी हैं जिनमें गूगल OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। वही फैमिलियर आपको सारे एप्स के टाइल देखने को मिलेंगे जो यूज करने में काफी इजी हैं। इसके अलावा VW में MEMC, ऑटो लो लेटेंसी मोड एंड दोनों टीवी में गूगल असिस्टेंट एंड वॉइस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। अब बात करते हैं किसी भी टीवी के सबसे मेन पार्ट की, जो कि है टीवी की पिक्चर क्वालिटी। दोनों ही टीवी में HDR10 का सपोर्ट है, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और बाकी सारे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट बहुत शानदार दिखते हैं। क्योंकि दोनों टीवी में VA पैनल है इसलिए इनके ब्लैक्स भी अच्छे हैं। कलर्स थोड़े ओवर सेचुरेटेड या यूं कहें थोड़े पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कलर्स पसंद आते हैं। पिक्चर क्वालिटी में तो ये दोनों टीवीज प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सॉर्टेड हैं। VW में आपको 18 मंथ्स की, वहीं एसर में 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। दोनों ही टीवीज में आपको 8 GB का स्टोरेज दिया गया है। VW में 1 GB रैम एंड एसर 1.5 GB रैम के साथ आता है। इनके आज के प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की। पहले कॉन्स की बात करते हैं। इन दोनों टीवी की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनकी सर्विस भी सभी एरियाज में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस प्राइस में ये टीवी आ रहे हैं उस हिसाब से इनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। VW में QLED पैनल है इसलिए आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स में थोड़ा और डेप्थ देखने को मिलेगा। VA पैनल है इसलिए इनके ब्लैक्स भी अच्छे हैं। कुल मिला के पिक्चर क्वालिटी के मामले में आप इन टीवी से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैंने इन दोनों टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और स्क्रीन पे इन्हें फीचर भी किया है। यहाँ नीचे आपको इनका फोटो दिख जाएगा। इस फोटो पे जब आप टैप करेंगे तो फ्लिपकार्ट का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप इन टीवीज को खरीद सकते हैं। बेस्ट 32 इंच टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे अगेन दो टीवी आते हैं। पहला है Xiaomi का A सीरीज और दूसरा है Redmi Fire TV। दोनों ही टीवी ऑलमोस्ट बेजललेस डिजाइन के साथ आते हैं जो मेटल के बने हैं, लेकिन बॉडी और स्टैंड्स प्लास्टिक के मिलते हैं। तीनों साइड से बेजल का डिजाइन बहुत ही स्लिम रखने की वजह से एक प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। इन दोनों टीवीज की पेरेंट कंपनी एक ही है और दोनों के पैनल बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको 8 बिट FRC VA डिलेट पैनल देखने को मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 250 निट्स के आसपास। हालांकि Xiaomi में ये ब्राइटनेस थोड़ी कम है, उसमें आपको अप्रोक्स 200 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। कलर को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन दोनों टीवीज में Xiaomi का विविड पिक्चर इंजन लगा हुआ है और इन दोनों की रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में दोनों ही टीवी में 2 HDMI पोर्ट्स, जिनमें से एक ARC पोर्ट है। इस पोर्ट का फायदा ये है कि यदि आपके पास कोई साउंड बार है तो आप इस पोर्ट के थ्रू अपने साउंड बार या गेमिंग कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं।
हैं। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट मिलता है। ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही टीवी में 20 वाट के स्पीकर्स मिलते हैं जो डॉल्बी ऑडियो एंड DTS HD के सपोर्ट के साथ आते हैं, जिनसे आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। ऐसे स्पीकर से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हाँ, डायलॉग की क्लियरिटी अच्छी मिल जाती है। कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ दिस टीवीज, तो Xiaomi में आपको Google OS मिलता है, जबकि Redmi Fire TV OS के साथ आता है। Fire OS Amazon की ओर से डेवलप किया हुआ एक लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से OS लैग नहीं होता। जहाँ Xiaomi के रिमोट में आपको Google असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, वहीं Redmi का ये टीवी Alexa इनेबल्ड वॉइस रिमोट के साथ आता है। इसके अलावा Miracast, Apple AirPlay एंड Xiaomi में आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। HD और HD दोनों चैनल के साथ ये टीवीज काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। विविड कलर्स देखने को मिलते हैं। कलर्स में अच्छी एक्यूरेसी, बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड डीपर ब्लैक के साथ इनकी डायनेमिक रेंज भी प्राइस के हिसाब से ठीक है। हालांकि इन दोनों टीवीज में HDR की डिकोडिंग नहीं है, फिर भी प्राइम वीडियो एंड डॉल्बी विजन कंटेंट को भी ये टीवी बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। थोड़े बहुत सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं, लेकिन कहीं से भी वो खराब नहीं दिखते हैं। इन दोनों टीवीज पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड एडिशनल 1 ईयर वारंटी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द पैनल। इन दोनों में आपको 1 GB का रैम एंड 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इनके आज के प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और अब बारी आती है इनके प्रोज एंड कॉन्स की। कॉन्स में तो यही है कि चूंकि ये VA पैनल है, इसलिए इनके व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं हैं। एक्सट्रीम साइड पे आपको 20 to 25% कलर लॉस देखने को मिल सकता है, और ये इन टीवीज का नहीं, ऑलमोस्ट सभी VA पैनल वाले टीवी के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता ही है। लेकिन ये 32 इंच का टीवी है, वैसे भी आप इसे बहुत बड़े साइज के रूम में तो लगाने वाले हैं नहीं, तो साइड से बैठकर देखने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए आप इस कॉन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने इस कॉन को इग्नोर कर दिया है तो अब आप इनके प्रोज सुनिए। क्योंकि दोनों टीवी के पैनल बिल्कुल सेम है और कंपैरेटिवली ब्राइट हैं, इसलिए आपको इनमें अच्छे कलर्स में एक्यूरेसी एंड VA पैनल होने की वजह से अच्छे ब्लैक्स तो मिलते ही हैं, साथ ही ब्राइट पैनल होने के कारण ये टीवीज HDR कंटेंट के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन दोनों टीवीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पे ये टैग्ड भी हैं। यहाँ व्यू प्रोडक्ट्स या मोर पे क्लिक करके आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। बेस्ट 32 इंच टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है TCL का ये फुल HD टीवी। तीनों साइड से टीवी बिल्कुल बेजल लेस है। नीचे का मेटेलिक बेजल भी अल्ट्रा स्लिम है, जिसके सेंटर में TCL की ब्रांडिंग दी गई है। पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का डिजाइन है। लुक वाइज इस टीवी में कोई भी कमी नहीं है। TCL के इस टीवी में फुल HD रिजोल्यूशन के साथ VA पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें क्वांटम डॉट लेयर भी ऐड करी गई है, यानी ये एक QLED पैनल है। इसमें आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और इसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 2 HDMI पोर्ट्स, जिनमें से एक ARC पोर्ट है, इसके अलावा एक USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई के साथ साथ बाकी सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट, इस टीवी में 24 वाट के स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। ऑडियो की क्वालिटी एवरेज है। वोकल्स की क्लियरिटी में आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसे स्पीकर से आपको बहुत हाई फाई ऑडियो सुनने को नहीं मिलेंगे। हाँ, इस टाइप के टीवीज का जो पर्पस है उन्हें ये स्पीकर इजिली फुलफिल करता है। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें Google OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा Google असिस्टेंट एंड बिल्ट इन क्रोमकास्ट का भी सपोर्ट मिलता है। पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की अच्छी है, क्योंकि इसमें फुल HD रिजोल्यूशन के साथ QLED पैनल दिया गया है, जिससे आपको अच्छी ब्राइटनेस, वाइब्रेंट कलर्स एंड इंप्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। VA पैनल होने की वजह से डीपर ब्लैक्स एंड HDR10 के सपोर्ट होने के कारण नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के साथ सभी OTT का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। TCL के इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो 1 GB रैम एंड 8 GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 13,000 रुपीज में। लेकिन पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स को सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको ये टीवी खरीदनी है या नहीं। कॉन्स तो यही है कि TCL की सर्विस अच्छी नहीं है। ये टीवी स्लाइटली लैग भी करता है, लेकिन यदि प्रोज की बात की जाए तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। एक तो इसमें आपको उसी कॉम्पिटिटिव प्राइस में फुल HD का रिजोल्यूशन मिलता है, उसके ऊपर इसमें क्वांटम डॉट लेयर भी ऐड करी गई है, जिसकी वजह से पिक्चर क्वालिटी डिपार्टमेंट में ये टीवी पूरी तरह से सॉर्टेड है। इसका SD चैनल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। HDR10 का सपोर्ट होने से प्राइम वीडियो को भी ये टीवी अच्छे से प्ले करता है। इसमें आपको 100% कलर वॉल्यूम प्लस देखने को मिलता है।
इसका क्या फायदा होगा? इससे आपको मोर रियलिस्टिक कलर्स, बेटर HDR परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेट स्किन टोन्स देखने को मिलेंगे। इस टीवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी ये टैग्ड है। इसके फोटो पे क्लिक करते ही फ्लिपकार्ट पे इसका पेज ओपन हो जाएगा, वहां से आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। बेस्ट 32 इंच टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है LG का ये टीवी। इस टीवी में भी आपको स्लिम बेजल्स देखने को मिलेंगे, जिसके लुक्स को पहले के मॉडल से काफी इंप्रूव किया गया है। प्लास्टिक के लेग्स हैं एंड पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है। LG के इस टीवी में आपको मोस्ट लाइकली VA पैनल देखने को मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 240 निट्स के आसपास। इसमें भी आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 2 HDMI पोर्ट्स, जिनमें से एक EARC पोर्ट है, एक USB पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें आपको 10 वॉट्स के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो AI साउंड यानी वर्चुअल सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आते हैं, जिनसे आपको डायलॉग की क्लियरिटी बहुत अच्छी मिलती है। ओवरऑल ठीक ठाक ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट, LG के सभी टीवी की तरह इस टीवी में भी वेव OS देखने को मिलता है, जो LG का खुद का डेवलप किया हुआ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपको इसमें एप्पल एयरप्ले, क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस साल से इस टीवी में गेम ऑप्टिमाइजर के साथ साथ HGIG को भी ऐड करा गया है, जिससे आप इस टीवी पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। इस टीवी में एक पावरफुल प्रोसेसर अल्फा 5 AI जनरेशन 6 पिक्चर प्रोसेसर का यूज करा गया है, जिससे आपको जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी मिलती है। मोस्टली एक्यूरेट कलर्स या यूं कहें नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलता है। डायनेमिक टोन मैपिंग की वजह से HDR कंटेंट तो अच्छा दिखता ही है, साथ में बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड ज्यादा डिटेल्स भी देखने को मिलते हैं। LG के इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो 1 GB रैम एंड 8 GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 14,000 रुपीज में। ये अभी का प्राइस है, प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सभी टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। आपको इस टीवी के साथ बॉक्स में मैजिक रिमोट नहीं मिलता, जो इसके पहले के मॉडल्स में मिलता था। हालांकि आप इसे अलग से खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी LG को इसे बॉक्स के साथ ही प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये कौन है। अगर आपके लिए नहीं है तो अब आप इसके प्रोज सुनिए। ये टीवी पूरी तरह से 2025 का एक अपग्रेडेड टीवी है, जिसमें लगा हुआ प्रोसेसर नेक्स्ट जनरेशन का एक पावरफुल AI प्रोसेसर है, जिससे पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों इनहेंस हुए हैं। इस टीवी का कलर इंजन, इसका HDR10 परफॉर्मेंस, ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजेशन सभी ऑसम है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं और आपका बजट 15,000 के आसपास है, तो ये टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड गेमिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें LG ने एक और 32 इंच का टीवी लॉन्च किया है, जिसमें आपको इस टीवी की तरह 10 वाट का नहीं बल्कि 20 वाट का स्पीकर्स लगा हुआ मिलता है, और उसमें आपको 100% कंफर्म्ड IPS पैनल ही मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों टीवीज में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मैंने इन दोनों टीवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और स्क्रीन पे भी इन दोनों टीवीज को फीचर कर दिया है। इनका फोटो देखिए, उस पे क्लिक कीजिए, इससे सीधा इनके फ्लिपकार्ट का पेज ओपन हो जाएगा, वहां से आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। अपने लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं। इसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन फिर भी 1% लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और ये सब देख के सच में मोटिवेशन लूज होता है। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और उसके पीछे का मेरा मेहनत आपको दिख रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले लिस्ट की ओर। बेस्ट 32 इंच टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाला टीवी है सैमसंग का ये वाला टीवी। ये टीवी 2025 का एक अपडेटेड मॉडल है, जिसके तीनों साइड पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं। नीचे का बेजल थोड़ा थिक है, जिसके सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। प्लास्टिक के लेग्स हैं एंड प्लास्टिक की ही बॉडी है। लुक वाइज ये टीवी अच्छा दिखता है। ये टीवी VA पैनल के साथ आता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 220 निट्स के आसपास। इस टीवी में HDR और HDR10+ का भी सपोर्ट दिया गया है, साथ में हाइपर रियल पिक्चर इंजन का यूज करा गया है, जिससे पिक्चर क्वालिटी स्लाइटली इंप्रूव हो जाती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 2 HDMI पोर्ट्स, जिनमें से एक EARC पोर्ट है, एक USB पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस टीवी में 20 वाट का ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड दिया गया है, जो कि एडेप्टिव साउंड है, जिससे आपको डायलॉग की क्लियरिटी बहुत अच्छी सुनने को मिलेगी, क्योंकि LG और सैमसंग के 20 वाट के स्पीकर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सैमसंग के सभी टीवीज में उनका टाइजन OS देखने को मिलता है, और इस बार के मॉडल में तो OS को अपग्रेड भी किया गया है। इसके अलावा इस टीवी में गूगल असिस्टेंट, एप्पल एयरप्ले, एलेक्सा, बिक्सबी एंड वॉइस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की ऑसम है। इसमें प्योर
कलर को यूज करा गया है जो कलर्स में डेप्थ को ऐड करता है। HDR का सपोर्ट होने की वजह से अलग अलग OTT के कंटेंट भी इस टीवी पे काफी अच्छे से डिस्प्ले होते हैं। कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर की वजह से कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बूस्ट होता है, जिससे ब्लू और रेड का स्लाइटली ओवर सैचुरेशन देखने को मिलता है, जो पिक्चर क्वालिटी में जान डाल देता है। ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी 32 इंच सेगमेंट में बहुत अच्छी है। सैमसंग की इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड 1 ईयर एडिशनल वारंटी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द पैनल। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 12,000 रुपीज में। अब बारी आती है इसके प्रोस एंड कॉन्स की। जिस प्राइस सेगमेंट में ये टीवी आ रहा है, मुझे इस टीवी में कोई भी कॉन देखने को नहीं मिला। वहीं इस टीवी के प्रोस की बात की जाए तो वे बहुत सारे हैं। इस टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट मिलता है जो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, कलर्स में डेप्थ, एक्यूरेसी एंड अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे। अच्छा डायनेमिक रेंज होने की वजह से इसका HDR परफॉर्मेंस भी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये टीवी पिक्चर क्वालिटी में तो शानदार है ही, साथ में रिच एंड एडेप्टिव ऑडियो भी सुनने को मिलता है। कुल मिला के ये टीवी कम बजट में पूरी तरह से एक कंप्लीट पैकेज है। मैंने इस टीवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और स्क्रीन पे भी इसे फीचर कर दिया है। वही सेम प्रोसेस। इसके फोटो पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे इसका पेज ओपन हो जाएगा। वहां जाकर आप इस टीवी को चेक कर सकते हैं और पसंद आने पे वहीं से खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, बाकी वीडियो की तुलना में टीवी का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इतने सारे टीवीज को कंपेयर करना, डिटेल्ड एनालिसिस करना, हमेशा ये ध्यान रखना कि गलती से भी आपको मेरे द्वारा कोई बेकार टीवी ना रिकमेंड हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत हम करते क्यों हैं? इतनी मेहनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होता है कि आप जब भी अपनी खरीदारी को पूरा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को जरूर यूज करेंगे, जिससे आपका प्राइस तो 1 रुपया भी चेंज नहीं होता, लेकिन हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियली मदद हो जाती है। और आपका यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट या सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।